morning, sir. Good morning, बेटा. Good morning, sir. Good morning, बेटा. Good morning, sir. Good morning, बेटा. अपनी अटेंडेंस मार्क कीजिए चैट बॉक्स में जल्दी से. Good morning, sir. Good morning, बेटा. Good morning, sir. Good morning. Mark your attendance in the chat box quickly. Good morning, sir. Good morning, बेटा. सारे बच्चे बेटा अपनी अटेंडेंस मार्क करें. एंड माइक ऑफ रखिए बेटा जब तक क्लास स्टार्ट नहीं होती. प्लीज पुट योर माइक ऑफ. Sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा. ओके बेटा, कल जो पार्ट आपको होमवर्क्स के लिए दिए थे वो दोनों पार्ट हो गए. किसी को कोई डाउट है उसमें तो पूछ सकता है बेटा. No, sir. ओके. तो आज हम उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे बेटा. Yes, sir. सेकंड पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. Good morning. ओके. अच्छा बेटा, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है आपके पास. फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस for which value of k the following pair of linear equations have no solution. तो no solution की कंडीशन क्या होती है बेटा हमारे पास? कि कैसे हमें पता लगता है कि किसी इक्वेशन के नो सॉल्यूशंस है? तो उसके लिए हम चेक करते हैं कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 का रेशो इक्वल है या अनइक्वल है? Unequal. अनइक्वल है. Unequal है. उनका जो रेशो है वो अनइक्वल होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए. तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन जो आपको दी हुई है बेटा, और ये सेकंड इक्वेशन है. तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो a1 की क्या वैल्यू है बेटा फर्स्ट इक्वेशन में? Here 3. a1 is equal to 3, 3. b1 is equal to 1. 1. Okay, and c1 is equal to Minus 1. Minus 1. -1. ठीक है बेटा, c1 की वैल्यू कितनी होगी? -1, क्योंकि वो राइट हैंड साइड में है. तो इसको हम जब शिफ्ट करेंगे तब ये लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव हो जाएगा. तो c1 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी -1. ठीक है बेटा. यहाँ इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, और 3x + y -1 इज इक्वल टू 0. और इसको आप लिख सकते हो और 2k - 1 x + k - 1 y इज इक्वल टू 2k + 1. ठीक है बेटा, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो. सिमिलरली a2 की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा हमें? 2k - 1. 2k - b2 की जो वैल्यू है बेटा दैट विल बी k - 1, एंड c2 की जो वैल्यू है दैट विल बी -2k + 1. -2k + Common. 1. c2 की जो वैल्यू बेटा आपके पास दैट विल बी -2k + 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है बेटा.
ये आपके पास A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यू आ गई है। नाउ एज इक्वेशंस हैव, कौन है बेटा, ये माइक ऑफ कर लो अपना। सर C2 की वैल्यू इज इक्वल टू 0 ही आएगा। नहीं बेटा, 0 कैसे आएगा? सर आपने लिख दिया है 0 इक्वल। सॉरी बेटा, ये नहीं आएगा। ठीक है बेटा, एज नितिन कुमार, ओके बेटा, तो आपके पास जो A2 की वैल्यू, सॉरी, एज इक्वेशंस है, नो सॉल्यूशन। एज इक्वेशंस है, equations have no solution। ठीक है बेटा, इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो विच इंप्लाइज A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं होंगी। तो A1 की जो वैल्यू है बेटा आपके पास, सर ये A1 अपॉन A2 सर ये इक्वल है। सर ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है। इक्वल होगा ना ये। यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन है बेटा? अच्छा सॉरी, ये वाली सर A1 अपॉन A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 by is B2 equals to B1 upon B2 is not equal to C1 नॉट upon इक्वल्स टू C1 by C2। ठीक है बेटा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, तो नॉट A1 इक्वल की टू वैल्यू, not equal to नॉट इक्वल टू C1 by C2। ओके बेटा, A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2। तो A1 की जो वैल्यू है बेटा आपके पास, that will be 3। A2 की जो वैल्यू है that will be 2k minus 1, और B1 की वैल्यू है बेटा आपके पास 1, और B2 की वैल्यू है k minus 1 is not equal to C1 की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास -1 एंड C2 की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास -2k plus 1। 2k plus 1। ठीक है बेटा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 को कंपेयर करना है और K की वैल्यू फाइंड करनी है। क्योंकि नॉट इक्वल टू वाला तो हम कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें वो वैल्यू चाहिए जिससे वो नो सॉल्यूशन में आए, ना कि वो वैल्यू चाहिए जो उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दे। ठीक है बेटा, तो हम A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 को कंपेयर करेंगे, C1 अपॉन C2 को कंपेयर नहीं करेंगे। तो जब हम इनको कंपेयर करेंगे, नाउ 3 अपॉन 2k minus 1 is equal to 1 upon k minus 1। हम इन दोनों को कंपेयर करके k की वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई दीज टर्म्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो 3 मल्टीप्लाइड बाय k minus 1 is equal to 1 multiplied by 2k minus 1। तो which implies सर k इक्वल्स टू 2। 3k minus 3 is equal to 2k minus 1। तो k वाली टर्म्स एक तरफ और कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ बेटा। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू 3k, 2k यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ था तो दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, -1, और -3 यहाँ पे माइनस में साइन के साथ है तो दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो +3। तो यू विल गेट k इज इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास? 2। 2। ठीक है बेटा, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नो सर। No sir. ठीक है, सिंपल आपने कंडीशंस लिखनी है जो आपको दी हुई है, कि कंडीशन आपको दी हुई थी
कि जो इक्वेशंस हैं 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड 2k माइनस 1 प्लस k माइनस 1 वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1, ये जो इक्वेशंस हैं ये ऐसी इक्वेशंस है जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो k की ऐसी क्या वैल्यू होगी जिसके लिए इनके पास नो सॉल्यूशन होगा? तो हमने नो सॉल्यूशन की कंडीशन लगाई बेटा, दैट a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, और उसके अकॉर्डिंग हमने a1 a2 b1 b2 की वैल्यू पुट की और उनको कंपेयर करके हमने k की वैल्यू कैलकुलेट की। ये क्लियर हो गया बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, नाउ थर्ड क्वेश्चन जो है बेटा आपका, क्या कह रहे हैं बेटा? तो दोनों मेथड से करना, सब्स्टिट्यूशन भी क्रॉस मल्टीप्लाई भी। तो ये आप होमवर्क करोगे। Solve the following pair of linear equations by the substitution method and the cross multiplication method. दोनों मेथड आपको सिखाए हुए हैं, इक्वेशंस आपको गिवन दी हुई है, आपने अपनी Yes, चॉइस sir. से चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपने यूज करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हो जाएगा बेटा ये Yes, sir. क्वेश्चन? Sir. ठीक है बेटा, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपने आपकी चॉइस से, आपने अपनी चॉइस से दोनों में से कोई भी एक मेथड, इवन इफ मैं आपको चॉइस देता हूं, यू कैन आल्सो यूज एलिमिनेशन मेथड, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो, एलिमिनेशन मेथड यूज करो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करो, आप तीनों में से कोई भी एक मेथड यूज करो और इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। बात समझ में आ गई बेटा? Yes, sir. कैन यूज एनी मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो अब हम फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। फोर्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी बुक में, फ्रॉम द फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपके पास अगेन स्टेटमेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दी हुई है एक, आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है और समझना है, और उनको पढ़ के और समझ के आपने लीनियर इक्वेशंस बनानी है, और लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए आपने उनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। आप कोई भी अलजेब्रिक मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है बेटा, चाहे एलिमिनेशन, चाहे सब्स्टिट्यूशन, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नाउ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि आपने एलिमिनेशन ही मेथड यूज करना है या आपने सिर्फ सब्स्टिट्यूशन ही यूज करना है या आपने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही यूज करना है। देयर इज नो लिमिटेशन, यू कैन यूज एनी मेथड विच यू वांट टू यूज। आप अपनी चॉइस का कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, और अब के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन मिल रहा है बेटा सॉल्व करने के लिए, यू कैन यूज एनी मेथड ऑफ योर चॉइस। आपके पास कंपल्शन नहीं रहेगी क्योंकि आपने अब तीनों मेथड सीख लिए हुए हैं। तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं बेटा। फर्स्ट स्टेटमेंट है बेटा आपके पास, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस, की मंथली हॉस्टल चार्जेस is fixed and the remaining depends upon the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 100 as a hostel charges, whereas student B who takes food for 26 days pays rupees 1100. क्या कह रहे बेटा? Sir, 1000 है. Okay, rupees 1000 as hostel charges, whereas student B who takes food for 26 days pay rupees 1180 as hostel charges. तो fixed charge क्या है पर डे चार्ज, और पर डे चार्ज क्या है? ठीक है बेटा, ये आपने फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं कि जो फिक्स चार्ज है वो किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल। अमनदीप कौर बेटा अपना माइक ऑफ कर दो प्लीज। ओके, तो फिक्स चार्ज को हम एक्स के इक्वल मानेंगे, और जो एक दिन का वो खाने का चार्ज पे कर रहे हैं उसको हम वाई के इक्वल मानेंगे। उसको किसके इक्वल मानेंगे बेटा? Why? वाई के इक्वल मानेंगे। ठीक है बेटा, तो लेट द फिक्स चार्ज बी let the fixed charge, question number, let the fixed charge of the hostel be rupees X and charge for food
फॉर फूड पर डे इज रुपीज वाई। ठीक है बेटा, कोई डाउट इस चीज में कि हमने y किसको माना है, चार्ज फॉर फूड पर डे, एंड x किसको माना है, हॉस्टल चार्ज को। नाउ द अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो आपके पास कंडीशन ये है कि एक स्टूडेंट कितने दिन हॉस्टल में रहा है, 20 डेज। कितने डेज हॉस्टल में रहा है, 20 डेज वो हॉस्टल में रहा है, और उसने हॉस्टल का फिक्स्ड चार्ज भी पे किया है। ठीक है बेटा, और खाना भी खाया है 20 डेज। तो 20 डेज जो उसने खाना खाया है, एक दिन के लिए वो कितनी कॉस्ट पे कर रहा है, वाई रुपीज। तो 20 डेज के लिए वो कितनी कॉस्ट पे करेगा बेटा, 20 y 20 वाई। कि एक दिन के लिए वो वाई रुपीज पे कर रहा है, तो 20 डेज के लिए वो 20 वाई रुपीज पे करेगा, और फिक्स्ड चार्ज साथ में पे करेगा। इसके अलावा क्या पे करेगा, फिक्स्ड चार्ज। fixed charge। ठीक है बेटा, तो फिक्स्ड चार्ज को सर हमने इसकी इक्वेशन बनेगी। हाँ, इसकी इक्वेशन हम बनाएंगे बेटा अभी। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, सर x + 2y = 1000। अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट कि उसने फिक्स्ड चार्ज x रुपीज पे करना है, प्लस 20 डेज जो उसने खाना खाया है उसका पैसा भी उसने देना है, उसकी पेमेंट भी उसने करनी है। तो अगर एक दिन के लिए वो वाई रुपीज दे रहा है, तो 20 डेज के लिए वो 20 वाई रुपीज देगा, और टोटल जो पेमेंट उसने एट द एंड ऑफ द 20 डेज की, दैट वाज रुपीज 1000। ये उसकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी बेटा। ठीक है, आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकेंड, जो स्टूडेंट बी है वो कितने डेज हॉस्टल में रहा है बेटा, 26 डेज। कितने डेज हॉस्टल में रहा है, 26 डेज वो हॉस्टल में रहा है। तो अगर वो 26 डेज हॉस्टल में रहा है, तो उसने 26 डेज खाना भी खाया होगा, और हर दिन अगर वो वाई रुपीज का खाना खा रहा है, तो 26 डेज में वो कितने रुपीज का खाना खाएगा। ठीक है बेटा, 26 वाई। तो अगर एक दिन वो वाई रुपीज के लिए, एक दिन के खाने के लिए वो वाई रुपीज दे रहा है, तो 26 डेज के लिए वो 26 मल्टीप्लाइड बाय वाई रुपीज देगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकेंड, फिक्स्ड चार्ज तो उन्होंने देना ही देना है, दैट विल बी रुपीज एक्स। इसके अलावा वो 26 डेज हॉस्टल में रहा, तो उसके हिसाब से उसने 26 वाई रुपीज खाने के पे करने थे। तो यू विल गेट x + 26y = 1180 रुपीज। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी बेटा। ठीक है बेटा, क्योंकि उसने एट द एंड ऑफ 26 डेज कितनी कॉस्ट पे की है, 1180 रुपीज। तो फर्स्ट कंडीशन ये थी कि स्टूडेंट ए 20 डेज हॉस्टल में रहा, तो उसने एक फिक्स चार्ज पे किया, दैट विल बी रुपीज एक्स, और इसके अलावा उसने हर डे वाई रुपीज पे किए खाने के लिए, और 20 डेज उसने वो वहां पे खाना खाया है, तो इट्स चार्जेस विल बी 20 वाई, और टोटल कॉस्ट जो उसने पे की, दैट विल बी रुपीज 1000। इसी तरीके से, इसी मेथड से जो हमारी सेकंड इक्वेशन बनी बेटा, दैट विल बी x + 26y = 1180। अब आपके पास दोनों इक्वेशंस बन चुकी हैं। आपने इलिमिनेशन मेथड लगाना है, इलिमिनेशन मेथड लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओ, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ। ये आपकी चॉइस है, आपने इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक है बेटा, यू कैन यूज एनी मेथड टू सॉल्व दिस इक्वेशंस। ठीक है बेटा, तो सॉल्व करके मुझे एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं जस्ट आंसर्स लिखूंगा, आपने सॉल्व खुद करना है। एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आएगी। करिए सॉल्व। ओके बेटा, बाकी को भी करने दे, फिर आंसर्स बताते हैं। सर y = 30। ठीक है, सर x = 400 and y = 30। ओके बेटा, आरजू कौन सा मेथड लगाया। सर एलिमिनेशन। सर एलिमिनेशन। ठीक है बेटा, एलिमिनेशन मेथड हमने इसलिए लगाया क्योंकि x और x के जो कोफिशिएंट है वो सेम है। ठीक है, तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो वैल्यू कैसे मिलेगी वो आपने मेथड खुद डिसाइड करना है, वेदर यू आर गोइंग टू यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, वो आपकी चॉइस है, वो आप खुद यूज करोगे। ठीक है बेटा, मैं सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूं कि जो कॉस्ट ऑफ फूड होगी पर डे, यानी y की जो वैल्यू होगी, दैट विल बी रुपीज 30, और कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज 400।
दैट विल बी ₹400। अब ये वैल्यूज कैसे आई हैं बेटा, ये आप खुद फाइंड करोगे तीनों में से कोई भी एक मेथड यूज करके। ठीक है बेटा, a part of your homework. Now we'll move to your second equation. Sorry, second part of this equation, this question. Second part है बेटा आपके पास, a fraction becomes 1/3. एक जो फ्रैक्शन है वो 1/3 हो जाती है when 1 is subtracted from the numerator and it कॉस्ट ऑफ क्या कह रहे हो बेटा? पिछले क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ फूड कितनी आई थी? कॉस्ट ऑफ फूड आई थी बेटा ₹30। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ क्या कहते हैं फिक्स चार्ज था वो 400 था, कि x की जो वैल्यू आई थी आपके पास। ओके सर। ठीक है बेटा, x की वैल्यू 400 आएगी और y की वैल्यू 30 आएगी। ठीक है बेटा, उसके अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करना है। नाउ द सेकंड पार्ट है बेटा आपके पास इसमें, फ्रैक्शन बिकम्स, जो सेकंड पार्ट है बेटा आपके पास, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 अगर आप फ्रैक्शन में when 1 is subtracted from the numerator, अगर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से 1 माइनस करते हो तो फ्रैक्शन 1/3 के इक्वल हो जाएगी, और अगर डिनोमिनेटर में 8 ऐड करते हो तो वो 1/4 के इक्वल हो जाएगी। तो व्हाट विल बी द फ्रैक्शन, फाइंड द फ्रैक्शन। तो सिंपल क्वेश्चन है बेटा, अगेन मैं आपको इक्वेशंस बना के दूंगा, सॉल्यूशंस आपने खुद फाइंड करने हैं। लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y, कि फ्रैक्शन को हमने क्या मान लिया बेटा, x अपॉन y। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट न्यूमरेटर से आपने 1 माइनस करना है, यानी x माइनस 1 बाय y। तो जो आपकी फ्रैक्शन है वो 1/3 के इक्वल हो जाएगी। वो फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, 1/3 के इक्वल। अगर आप न्यूमरेटर में से 1 माइनस करते हो तो योर फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 1/3। तो x माइनस 1 बाय y इज इक्वल टू 1/3। ठीक है बेटा, अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी कि 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू y, कि 1 को y से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल y ही आएगा। तो यू विल गेट 3x minus 3 is equal to y, which implies 3x minus minus y is equal to 3. That will be your first equation. ये आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी कि y को हमने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया और -3 को हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, तो आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी। कोई डाउट बेटा इसमें? नो सर। No sir. ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन आपने डिनोमिनेटर में 8 ऐड करना है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड, x में डिनोमिनेटर में हम न्यूमरेटर में हम कुछ भी चीज ऐड नहीं कर रहे हैं, बट डिनोमिनेटर में हम 8 ऐड कर रहे हैं। तो जो हमारी फ्रैक्शन है दैट विल बिकम 1/4। तो अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू विल गेट 4 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू y प्लस 8, क्योंकि 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो एज इट इज रहेगा। तो y को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दोगे बेटा, तो 4x माइनस y इज इक्वल टू 8। दिस विल बी योर सेकेंड इक्वेशन। अगेन आपके पास चॉइस है, यू कैन यूज एलिमिनेशन मेथड, यू कैन यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड, यू कैन यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप x और y की वैल्यू फाइंड करोगे। ठीक है बेटा, तो कौन सा मेथड अप्लाई करोगे वो आपकी चॉइस है। मेथड अप्लाई करो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में, और इक्वेशन एलिमिनेशन बना दो, एलिमिनेशन एलिमिनेशन सर, एलिमिनेशन सर बाय बाय कैंसिल हो जाएगा सर। फिर बेटा मैंने नहीं लगाना है, X equal to 5 sir. आपने खुद x सॉल्व करना equals to है, मैंने 5 solve y नहीं करना है। equals to 12 x is equal to 5. Sir X equal to 5. सर x equals to 5 ओके बेटा, एंड y इज इक्वल टू 1 sir. X equal to 5. y 12 X equal to 5 y equal to 1 sir. x की वैल्यू 1 आई बेटा और y की वैल्यू 12। बेटा y को सर ऑफ कर x लो। की वैल्यू 5 और y की वैल्यू X की सर वैल्यू x 5 की y वैल्यू की वैल्यू 5 और 5 की वैल्यू 12। ओके बेटा, तो सबने सॉल्व कर लिया। यस सर। yes sir तो यू कैन यूज एलिमिनेशन मेथड। आपने जो भी मेथड यूज किया आप यूज कर सकते हो, सॉल्व आपने करना है। पता लगा कॉपी में आपने यहीं तक लिख के छोड़ दिया कि सर ने यहीं तक करवाया था। ठीक है बेटा, बाद में ये नहीं बोलना। ओके सर।
ठीक है बेटा, कल को जब नोटबुक्स चेक होगी और किसी बच्चे ने ये कहा नहीं सर आपने तो वहां पे इतना ही लिखा था इसलिए हमने भी इतना ही लिखा, तो दिस विल बी अ पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है बेटा, आपने ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आपके अकॉर्डिंग 5 आएगी और वाई की वैल्यू जो है वो आपके अकॉर्डिंग 12 आएगी। ठीक है बेटा, ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इस पार्ट में किसी कोई डाउट? नो सर। नो सर। किसी को डाउट बेटा? ओके, सर थर्ड पार्ट है बेटा आपके पास। सर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन 5/12 है ना? हाँ जी बेटा, 5/12। ओके बेटा, थर्ड पार्ट है बेटा आपके पास। द यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। एक टेस्ट दिया यश ने, ठीक है, आपके भी स्टार्ट हो जाएंगे PT1 सर कब से? मे भी जुलाई में। ओके सर। ओके बेटा, जुलाई में हो सकता है आपको फर्स्ट ऑफलाइन? क्या कह रहे हो बेटा? पेपर जुलाई में स्टार्ट होते हैं। ऑफलाइन? बेटा अभी कुछ पता नहीं है कोविड कंडीशन क्या अलाउ करती है, ठीक है। अगर कोविड बेटा डिस्कशन बंद करो और माइक ऑफ। अंश शर्मा, ओके बेटा, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यश ने एक टेस्ट दिया जिसमें उसे 40 मार्क्स मिले और अगर वो सही आंसर देता है तो उसे 3 मार्क्स मिलेंगे। हर करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे बेटा? 3 मार्क्स। और अगर वो गलत आंसर देता है तो हर गलत आंसर देने के लिए 1 मार्क्स उसका कट हो जाएगा। ठीक है बेटा, कि सपोज मैंने उससे 2 क्वेश्चन पूछे, उसने एक क्वेश्चन का सही आंसर दिया तो उसे 3 मार्क्स मिल गए। उसे कितने मार्क्स मिल गए? 3 मार्क्स मिल गए। बट उसने दूसरे क्वेश्चन का आंसर गलत दिया, इसलिए उसके टोटल स्कोर में से 1 मार्क्स जो है वो मैंने माइनस कर दिया, तो उसका स्कोर कितना हो गया बेटा? 2। ये चीज समझ में आई बेटा, कि अगर मैंने उससे 2 क्वेश्चंस पूछे, उसने 3 का सही आंसर दिया और 1 का गलत आंसर दिया, तो सही आंसर देने के लिए उसे 3 मार्क्स मिलेंगे और गलत आंसर देने के लिए उसके मार्क्स में से 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगर इसी तरीके से मैंने उससे 5 क्वेश्चंस पूछे, कितने क्वेश्चंस पूछे? 5 क्वेश्चंस पूछे, 3 का उसका आंसर राइट था और 2 क्वेश्चंस का जो उसका आंसर था वो गलत था। 9 - 2। ठीक है बेटा, तो 3 सही आंसर देने के लिए उसे हर क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे, तो 3 × 3, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलने हैं तो 3 क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे? 9। ठीक है बेटा, 2 गलत आंसर देने के लिए उसके 2 मार्क्स कम करने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर कटेगा और 2 क्वेश्चन के लिए 2 नंबर कट जाएंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू 2। तो जो उसका टोटल स्कोर हुआ दैट वाज 9 - 2 = 7। बात समझ में आई बेटा कि उसका स्कोर किस तरीके से बन रहा है? ठीक है, अगर मैंने उससे 7 क्वेश्चंस पूछे, कितने क्वेश्चंस पूछे? 7, उसमें से उसने 4 का आंसर करेक्ट दिया और 3 का आंसर गलत दिया, तो उसके कितने मार्क्स बनेंगे? 9, बिकॉज एक सही आंसर देने के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे, तो 4 क्वेश्चंस के अगर उसने सही आंसर दिए हैं तो 4 × 3 उसका स्कोर हो गया 12। बट उसने 3 क्वेश्चंस के गलत आंसर दिए हैं, इसलिए उसके टोटल स्कोर में से 3 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, 3 मार्क्स कम हो जाएंगे, तो उसका जो स्कोर बनेगा दैट विल बी 9। इसी तरीके से आपने कंडीशन को समझना है कि उसने कितने आंसर सही दिए और कितने गलत दिए, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है बेटा, क्या पूछा गया है कि उसने कितने आंसर सही दिए और कितने आंसर गलत दिए हैं, ये हमने बताना है। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट? सबसे पहले आपने ये क्वेश्चन समझ लेना है कि उसका टोटल स्कोर था 40 और 40 स्कोर उसका बना है। उसने 3 क्वेश्चंस के सही, 3 मार्क्स उसे मिल रहे हैं हर राइट आंसर के लिए और 1 मार्क्स उसका कम हो रहा है हर गलत आंसर के लिए। अगर हम उसके मार्क्स इंक्रीज कर दें, he had 4 marks been awarded for each correct answer, अगर हर क्वेश्चन के लिए अब हम क्या कर रहे हैं कि हम हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स दे रहे हैं, सही आंसर के लिए 4 मार्क्स दे रहे हैं और गलत आंसर के लिए 2 मार्क्स कट कर रहे हैं। कितने मार्क्स कट कर रहे हैं बेटा? 2 मार्क्स कट कर रहे हैं। तो यश का जो स्कोर होगा वो 50 होगा। यश का स्कोर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा।
ठीक है बेटा। तो उसने टोटल कितने क्वेश्चन उसके टेस्ट में पूछे गए हैं ये आपने बताना है कि उसको टोटल कितने क्वेश्चन टेस्ट में पूछे गए हैं। दैट विल बी दैट थिंग यू नीड टू फाइंड आउट। ठीक है बेटा। तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर्स, let the number of right answers be X and wrong answers be Y. Good morning. ठीक है बेटा। let the number of right answers be X and wrong answers be Y. Now according to condition first, ठीक है बेटा, उसे हर सही आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे थे? 3 मार्क्स मिल रहे थे। हर सही आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे थे? 3। और अगर उसे हर सही आंसर के लिए 3 मार्क्स मिल रहे हैं तो X क्वेश्चंस के लिए उसे कितने मार्क्स मिलेंगे? 3x। 3x ठीक है बेटा। कि अगर उसने X क्वेश्चन सही लिखे हैं तो उसे 3x मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बेटा। और उसके हर क्वेश्चन अगर उसने गलत आंसर दिए हैं तो उसके कितने मार्क्स कट हो रहे थे? 1। कितने मार्क्स कट हो रहे थे? 1। तो और अगर उसने y गलत आंसर दिए हैं तो उसके y मार्क्स जो हैं वो टोटल स्कोर में से कैंसिल हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है बेटा। कि हर सही आंसर के लिए उसे 3 मार्क्स मिल रहे थे तो उसने x नंबर ऑफ आंसर्स जो है वो सही दिए तो उसका स्कोर हो गया 3 × x। बट उसने y नंबर ऑफ क्वेश्चंस का आंसर गलत दिया इसलिए उसके हर स्कोर में से 1 माइनस हो गया और टोटल कितने मार्क्स कैंसिल हो गए? y। तो 3x - y और जो उसका लास्ट स्कोर था बेटा दैट विल बी 40। दैट विल बी 40। ये उसका लास्ट स्कोर था। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई 3x - y = 40। ठीक है बेटा। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकेंड, ठीक है बेटा। अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड अब उसे हर सही आंसर के लिए 4 मार्क्स मिल रहे हैं। हर सही आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 4 मार्क्स मिल रहे हैं। और उसने x नंबर ऑफ क्वेश्चंस का आंसर सही दिया है तो उसका टोटल स्कोर हो गया 4 × x। ठीक है बेटा। कि x क्वेश्चंस का आंसर उसने सही दिया है और एक क्वेश्चन के लिए उसे एक सही आंसर के लिए उसे 4 मार्क्स मिल रहे हैं तो ये टोटल स्कोर इज 4x। और हर गलत आंसर के लिए उसके 2 नंबर कैंसिल हो रहे हैं, 2 नंबर्स उसके माइनस हो रहे हैं। और उसने y नंबर ऑफ क्वेश्चंस का आंसर गलत दिया है तो यू विल गेट 4x - 2y = 50 क्योंकि उसको जो फाइनल स्कोर बनता है उसके बाद दैट विल बी 50। फाइनल स्कोर कितने मार्क्स का बनता है? x = 5 सर ठीक है बेटा। हाँ जी बेटा। x = 5 हाँ जी बेटा बोलो। सर सेकंड इक्वेशन समझ नहीं आई। सेकंड इक्वेशन सिंपल है बेटा कि अब कंडीशन में ये कह रहा है कि अगर उसे हर सही आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं और गलत आंसर के लिए 2 मार्क्स कैंसिल होते हैं, 2 मार्क्स कम होते हैं, तो सही आंसर के लिए 4 मार्क्स मिल रहे हैं तो उसने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है? x क्वेश्चंस का। तो उसका स्कोर बन गया 4 × x। और माइनस कौन से मार्क्स करने हैं हमने? वो मार्क्स जिनका आंसर इसने गलत दिया है। तो उसने y क्वेश्चंस का आंसर गलत दिया था और हर क्वेश्चन के लिए 2 नंबर कैंसिल हो रहे हैं। सपोज मैंने उससे 2 क्वेश्चन पूछे, उसने एक का आंसर सही दिया तो उसे 4 मार्क्स मिलेंगे और दूसरे का आंसर गलत दिया तो उसके 2 मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे। तो जो उसका स्कोर होगा दैट विल बी 2 मार्क्स। अर्नव ठीक है बेटा। और अगर मैंने उससे 5 क्वेश्चंस पूछे जिसमें से उसने 2 का आंसर सही दिया और 3 का आंसर गलत दिया तो 2 क्वेश्चंस का सही आंसर देने के लिए उसे 8 मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिल रहे हैं। तो 4 + 4 8 और 2 मार्क्स उसके कैंसिल हो रहे हैं हर गलत आंसर देने के लिए। तो 3 क्वेश्चंस के अगर उसने गलत आंसर दिए हैं तो 6 मार्क्स उसके माइनस हो जाएंगे। तो हिज स्कोर विल बी 2। यही कंडीशंस हमने यहाँ पे अप्लाई की है कि 4x - 2y = 50 की सही आंसर देने के लिए 4 मार्क्स तो कंडीशन बन गई 4x और गलत आंसर देने के लिए 2 मार्क्स कैंसिल हो रहे थे और उसने y क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए थे तो -2y और उसका जो फाइनल स्कोर बना दैट विल बी 50। कोई डाउट बेटा इसमें? नो सर। नो सर।
अब इसमें कॉमन क्या है बेटा, 2 कॉमन है तो 2 हम कॉमन निकाल लेंगे, तो योर इक्वेशन विल 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25. 25. दिस विल बी योर थर्ड इक्वेशन. तो आप फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को कोई भी मेथड यूज करके सॉल्व कर सकते हो, इट कंप्लीटली योर चॉइस. x is equals to 15, y is equals to 5. जो भी आएगा X equal to 15, Y equal to 5. ठीक है बेटा, आपने कोई भी मेथड यूज करना है, यू कैन यूज एनी ऑफ द 3 मेथड्स, आइदर इट इज एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तीनों मेथड्स आपको सिखाए गए हैं, बताए गए हैं. जिसको कोई भी डाउट है बेटा, वीडियो लिंक्स आपके ग्रुप में भेजे गए हैं, वो दोबारा उस वीडियोस को देख सकता है, या यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एनी अदर रिसोर्स लाइक यूट्यूब पे आपको बहुत सी वीडियोस अवेलेबल मिल जाती हैं. बट स्टिल किसी को कोई डाउट है तो वो कल दोबारा पूछ सकता है. और बाकी जो 2 पार्ट्स हमने छोड़ दिए हैं बेटा, 4th और 5th पार्ट, ये आप होमवर्क करोगे. सर मैं क्लास लीव कर दूं, मैंने कहीं जाना है. हाँ जा बेटा, जा जहां जाना है. ओके बेटा, ठीक है बेटा. तो 4th और 5th पार्ट आप होमवर्क करोगे. जो अगर कोई डाउट रहेगा तो हम इसको कल दोबारा डिस्कस करेंगे. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके Yes, बेटा, sir. अगर कोई डाउट नहीं है तो यू कैन लीव द क्लास बेटा. ओके, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम. Thank you, एंड हैव अ sir. ग्रेट डे बेटा ahead. थैंक यू Bye, सर. sir. वेलकम Thank you, sir. वेलकम बेटा. Thank you, sir. ओके बेटा, you can leave the class. Okay, sir. Okay. Okay beta, who is this snake multiplied Nanu?